हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं, और ये एक पिक कार्ड रीडिंग रहने वाली है। इसमें हम ये देखेंगे कि आज से लेकर 7 दिन तक आपके कैसे रहेंगे, यानी ये आने वाला वीक कैसा रहने वाला है आपका। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये कभी भी जब भी आप देखेंगे इसको, तब से लेकर 7 दिन तक के लिए ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे 7 दिन आपके कैसे जाएंगे, क्या एक्शन लेना है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या आपके लिए मैसेज है एंजल की तरफ से, क्या गाइडेंस है, ये सारी चीजें देखेंगे। क्या एक्शन आपको, मतलब ये वीक आपका कैसा रहेगा, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपके सामने दो पाइल आने वाली है, दो फोटोज रहेंगी एंजल्स के। उन दोनों पाइल्स में से आपको एक पाइल चूज करनी है। तो जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो पाइल चूज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। ठीक है, जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनकी रीडिंग की तरफ हम चलते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनकी रीडिंग हम देखेंगे कि उनका ये आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। क्या उनको एक्शन लेने की जरूरत है, कि किस चीज पे उनको ध्यान देने की जरूरत है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। और यहाँ पे साइन की बात करें तो सारे ही साइन आए हुए हैं। और साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन एंड एयर साइन, सारे ही साइन है। तो अगर ये रीडिंग मैच करती है आपसे तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी आने वाला आपका ये वीक है बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। हो सकता है किसी तरह की आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या किसी तरह का एक ऑफर मिलने वाला है बहुत ही जल्द। आपकी लाइफ में कुछ तो मतलब ऐसी चीज आ रही है जिसका बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे। हो सकता है अगर लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में है। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने पावर में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ही इस वक्त अपने पावर में आप है, बहुत ही अंदर से स्ट्रेंथ बना लिया है आपने, एंड इंडिपेंडेंट हो गए हैं। कुछ समझ में आ गया है कि कैसी चीजों को हैंडल करना है मुझे, या मतलब एक इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर क्रिएट हो गई है। और एक अपने पावर में इस वक्त आप आ चुके हैं। ठीक है, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, या मतलब अब अपनी जो भी सिचुएशन है आप खुद हैंडल करने लगे हैं। अपनी लाइफ को अब खुद अपने हाथों में लिया है आपने, और उसको आपको पता है कि मुझे मेरे पास इतनी पावर है कि मैं सारी चीजों को सही ढंग से हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो एक आपके अंदर मुझे इस वक्त बहुत ही अच्छा एक इनर स्ट्रेंथ दिख रहा है, एक पावर दिख रही है, और चीजों को बहुत ही सही तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, और इसके वजह से ही जो भी इस आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है या ऑफर आ रहा है, ये सारी आपकी इसी एनर्जी की वजह से वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। अगर लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है बहुत टाइम से किसी चीज में स्टक फील कर रहे थे आप। अगर आपके पार्टनर को लेकर आप स्टक फील कर रहे थे, या वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेने वाले हैं आपको लेकर, या कुछ ऑफर देने वाले हैं। हो सकता है कि आपको कुछ ऑफर दे, या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं वो। क्योंकि यहाँ पे मुझे मतलब
बॉटम ऑफ द डेक में ही एक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लव लाइफ को लेके मुझे यहाँ पे एक एक्शन दिख रहा है, एक कमिटमेंट दिख रही है, या आपकी तरफ कोई कुछ तो एक्शन लेने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। और आप दोनों ही मुझे यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपके अंदर या उनके अंदर जो भी क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों को लेकर या कंफ्यूजन थी चीज़ों को लेकर, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको एंजल्स हेल्प कर रही है इस काम में। बहुत ही सपोर्ट है आपको यूनिवर्स का आपके इस रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि चीज़ें अब सही जाएंगी और आपके पार्टनर को भी अब चीज़ें समझ में आ रही है और वो अपने बहुत ही सोच समझकर अब एक्शन लेने वाले हैं एंड आपकी तरफ वो एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है वो आपको कोई ऑफर दे या आपसे मिलने आए या कोई मैसेज कर सकते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है या बहुत ही खुश करने वाला है आपको, ठीक है। और जो भी चीज में आप या आपके पार्टनर स्टक फील कर रहे थे या चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, तो वो सारी चीजों की उनको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों को क्लैरिटी मिल गई है इस चीज की कि आप दोनों डेस्टाइन है या आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है या आप दोनों को साथ रहना है। तो इसकी वजह से आप दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ही एक ग्रोथ उसमें मुझे नजर आ रहा है। और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लव लाइफ को लेकर आप उतना नहीं सोच रहे हैं, मतलब लव लाइफ को लेकर आप एक निश्चिंत मुझे दिख रहे हैं। लव लाइफ को लेके बेफिक्र मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं अभी मुझे आप अपने फाइनेंस पे ज्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अपने करियर पे ज्यादा मुझे फोकस दिखाई दे रहे हैं। और करियर को लेके देखें तो थोड़ा सा ये वीक हो सकता है। कुछ नया आपने स्टार्ट किया है या कुछ सीख रहे हैं या कोई भी जो भी बिजनेस है न्यू है आपके लिए, और उसमें जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कम मिलेगा। मतलब आप चीजों को बैलेंस करने में ये वीक आपका जाने वाला है, ठीक है। ये वीक आपका चीजों को, अपने करियर को या जो भी चीज में आप वर्क कर रहे हैं उसको बैलेंस करने में जाने वाला है। अगर करियर की बात करें तो यहाँ पे करियर को देखें तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहने वाले हैं, थोड़ा सा आप रहेंगे। हो सकता है मिसिंग एनर्जी में रहें अपने पार्टनर को लेकर, थोड़ा सा कमी फील कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ को लेकर। बट यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की तरफ से एक अच्छा ऑफर आता हुआ दिख रहा है। एक कमिटमेंट भी हो सकती है या एक जो भी है मतलब एक कुछ तो एक्शन होने वाला है। बट कहीं ना कहीं आपको के अंदर एक मिसिंग एनर्जी रहने वाली है इस वीक में। एंड बट फिर भी आप यहाँ पे मुझे अपने वर्क पे फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं, वर्क के बारे में, अपने करियर के बारे में ज्यादा एफर्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हो। आप चीजों को बैलेंस करने में लगे हुए हो, अपने वर्क के बारे में सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को में कंफर्टेबल फाइनेंशियली सही किया जाए अपनी लाइफ को, या कैसे अपनी लाइफ में कैसे हमको ग्रोथ लाना है। तो ये सारी चीजों पे आप फोकस कर रहे हैं इस वीक में। मुझे ये लग रहा है कि चीजों में जो चीज चाहिए आपको या जो रिजल्ट आपको चाहिए वो मिल नहीं रहा है आपको, ठीक है। जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में करियर में वो चीजें आपको होती हुई दिख नहीं रही है, या हो सकता है स्लो चल रही है, या जो ग्रोथ चाहते हैं आप उसमें वो चीज आपको मिलती हुई नहीं लग रही है, या मिलती हुई मतलब आपके वर्क में दिख नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है आपको जो वर्क में जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो बहुत स्लो हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। बट आप उसी को, इसकी वजह से आपका पूरा फोकस इस वीक में आपके करियर पर रहने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मिसिंग एनर्जी रहने वाली है आपके पार्टनर को लेके, लेकिन ज्यादा फोकस आपका अपने करियर पे रहने वाला है, ठीक है। और उसको ही बैलेंस करने में आप लगे हुए हैं। आप चाहते हैं कि ग्रोथ आना चाहिए आपके करियर में। जो भी डिफिकल्टीज आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स से निकलने का आप ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है किसी चीज पे आप वर्क कर रहे हैं, किसी चीज को लेके बहुत ही पैशनेट फील करते हैं आप और उस पर वर्क कर रहे हो और उसमें ग्रोथ देखना चाहते हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए ही उसी चीज को इस वीक में उसी को मैनिफेस्ट करते हुए आप लग रहे हैं। मुझे एक स्टकनेस की फीलिंग आ रही है कि अपने करियर को लेके कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजों को। हो सकता है किसी चीज पे आपको क्लियरिटी चाहिए, कुछ चीजें में कंफ्यूजन है आपको, या क्या करना है आपको, कैसे करना है उसको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कैसे आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको कैसा, मतलब एक
ग्रोथ की तरफ वो जो रास्ता होता है या जो एक क्लैरिटी आप चाहते हैं कि वो अपना जो भी गोल है आपका, जो भी ग्रोथ है आपका, जो भी गोल है आपका आपके करियर को लेकर, उसमें क्लैरिटी आपको चाहिए कि कैसे मुझे जाना है, एक रास्ता चाहिए, एक वही उसी के लिए आप एफर्ट डाल रहे हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो ये वीक आपका करियर में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइप हो, करियर में थोड़ा सा बैलेंस लाने का ट्राई करोगे आप, लेकिन ओवरऑल आपका अच्छा ही रहने वाला है। कहीं ना कहीं अगर करियर में चीजें नहीं हो रही, स्लो चल रही है, या जो चाह रहे हो आप नहीं हो रहा है, तो आपका लव लाइफ या रिलेशनशिप अच्छा जाने वाला है ये इस वीक में। तो यहाँ पे यही है, आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करेंगे इस वीक में, हो सकता है क्लैरिटी लाने के लिए, या ज्यादा अपने करियर को लेके सोचेंगे, एक बैलेंस बनाने का सोचेंगे आप। ठीक है, एक ग्रोथ की तरफ आप जाने का सोचेंगे इस वीक में कि मुझे अपने वर्क में ग्रोथ लाना है, मुझे अपने वर्क में एक क्लियर रास्ता, कि आपको गोल तक पहुंचने के लिए जो आप चाहते हैं, एक क्लियर रास्ते की जरूरत है, एक गाइडेंस की जरूरत है। आप कहीं ना कहीं गाइडेंस चाहते हैं, या मतलब सपोर्ट चाहिए आपको। ठीक है, और यही सर मतलब ये वीक आपको करियर को लेके आप ज्यादा मुझे फोकस लग रहे हैं, करियर पे ही आप ज्यादा वर्क करने वाले हैं, जो भी चीज स्टार्ट की है उसमें ग्रोथ लाना चाहते हैं आप। ठीक है, एंड अगर हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं आप। हो सकता है करियर को लेके चीजें हो नहीं रही है, इसके लिए हो सकता है कि मेंटली थोड़ा सा आप चैलेंज फील करो, या दूसरों की वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके आसपास वालों की वजह से, हो सकता है आपके आसपास वालों की वजह से, या चीजों को लेकर जब चीजें सही नहीं जा रही हैं आपकी लाइफ में, करियर नहीं जा रहा है अच्छा, तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए फ्रस्ट्रेट हो सकती है, थोड़ा सा टेंशन भरा हो सकता है। बट कहीं ना कहीं जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके ग्रोथ के लिए ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप अगर किसी मेंटली डिस्टर्ब है तो उस चीज से आप निकल जाओगे। अगर आपको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, या आप टेंशन में है, या किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, या फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों से मुझे यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी चीजें हो रही हैं आपको एक ग्रोथ की तरफ ही ले जा रही है, आपके हेल्थ में हो गया या किसी भी चीज में ग्रोथ की तरफ ही ले जा रही है। हो सकता है हेल्थ में डिस्टर्ब होने की वजह से, हेल्थ ना अच्छी होने की वजह से आप सही से काम नहीं कर पाओ। हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग आ रही है, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कोई पुरानी आपकी कोई पुरानी प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ को लेकर कोई पुरानी बीमारी हो सकती है, या कोई पहले की जो प्रॉब्लम्स है वो फिर से आपके सामने आ सकती है, और आप उसकी वजह से आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, या कोई पुराना स्ट्रेस हो सकता है, या पुरानी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं जो आपको इस वक्त इस वीक में आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उसको आप ओवरकम कर लेंगे, कहीं ना कहीं उसमें एक ग्रोथ देखेंगे, उसको सही कर लेंगे आप एक सही कर लेंगे उस चीज को, जो भी हेल्थ को लेके इश्यू रहने वाला है आपका। ठीक है, हो सकता है अपनी हेल्थ की वजह से आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, पूरा अपने वर्क को पूरी एफर्ट, अपने वर्क में पूरा एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। तो इस वीक में हेल्थ को लेके प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है, कि अंदर एक स्पिरिचुअल पावर मुझे आता हुआ दिख रहा है। एक तरह से बोल सकते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ, या स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके अंदर दिखाई दे रहा है। और ये वीक में आपको बहुत ही एंजल का बहुत सपोर्ट रहने वाला है, एंजल से बहुत कनेक्टेड आप फील करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही एंजल्स की एनर्जी दिख रही है। आप देख सकते हैं हर एक कार्ड में आपको एंजल्स ही दिखेंगे, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही एंजलिक एनर्जी आपके आसपास में दिख रही है। तो हो सकता है आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिखे इस वीक में। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें हो रही हैं, बहुत ही जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है डिवाइनली गाइडेड है, और आपकी तरफ एंजल्स है आपको हर वक्त हेल्प एंड सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो उनको आपको ग्रेटिट्यूड देने की जरूरत है, एंड आपको बिल्कुल भी टेंशन वरी करने की जरूरत नहीं है। आप एक बहुत ही प्रोटेक्टेड आप इस वक्त है। ठीक है, अभी हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या करने की जरूरत है।
यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है किसी चीज में आप कंफ्यूज है, जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि करियर में थोड़ा सा आपको इश्यू हो सकता है, करियर में चीजें समझ में नहीं आ रही है कि किस तरफ आपको एक्शन लेने की जरूरत है या क्या करने की जरूरत है। एक कंफ्यूजन में हो सकता है आपके सामने दो रास्ते हैं, तो कौन से रास्ता चूज करना है आपको, कौन सा करियर या कौन सा बिजनेस हो सकता है या कोई अपॉर्चुनिटी। तो जो भी चीज है तो इसमें यही है कि आपको सबसे पहले आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है और आपको एक क्लियरिटी लाने की जरूरत है। ठीक है, चीजों में क्लियरिटी लाने की जरूरत है। जो भी आपके माइंड में नेगेटिव चीजें चल रही है, जो भी फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है आपकी लाइफ में, उसमें क्लियर। तो एंजल की तरफ से यही मैसेज है, यही गाइडेंस है आपके लिए कि आप जो भी चीजों में कंफ्यूज है या जो भी माइंड में फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, नेगेटिव एनर्जी चल रही है, नेगेटिव सोच चल रही है आपके माइंड में, या चीजें क्लैरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये आपके अंदर उतनी पावर है, आप उतने पावरफुल है, आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो वो सारी पावर है कि आप चीजों को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी लाने की जरूरत है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपने करियर या अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड। और जो भी चीजों में आप स्टक फील कर रहे हैं, कंफ्यूजन फील कर रहे हैं, उसमें पहले तो आपको क्लैरिटी लानी है, उन चीजों को सही करना है। ठीक है, अपने माइंड में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। ठीक है, आपको आपके माइंड में क्लैरिटी लाने की जरूरत है और क्लियरिटी के साथ में आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आपको चीजें नहीं समझ रही है तो आप मेडिटेट करो, मेडिटेशन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। चीजों को बैठ के थोड़ा सोचो आपकी कैसे चीजें सही करनी है, मुझे क्या एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, तो और आप एंजल से भी हेल्प मांग सकते हैं क्लियरिटी के लिए। आपको खुद ही वो क्लैरिटी लानी है, आपको सर्च करनी है उसके बारे में, और उसके बाद क्लियर माइंड के साथ में जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी चीजें स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर को लेके, वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके पहले आपको आप एक्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो सही नहीं रहेगा। तो आपको सबसे पहले जो भी एनर्जी में, जो भी नेगेटिव एनर्जी में आप इस वक्त हैं, वो सारी चीजों को आपको सही करना है। और कई सारी चीजें जो भी हो रही है उसको एक लेसन की तरह आपको लेना है कि ये मेरे लिए लाइफ लेसन है, लाइफ लेसन है कि कैसे चीजों में से निकला जाए। ठीक है, तो एक इस चीज को एक चैलेंज की तरह आपको लेना चाहिए और इसको सही करके आपको सही एक्शन लेने की जरूरत है अपने करियर में। ठीक है, तो लव लाइफ को लेके आपका ये वीक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। करियर में थोड़ा सा आप कंफ्यूजन फील करेंगे या कुछ एक हीलिंग चलेगी आपकी, या कुछ चीजें बैलेंस करने में लगे रहेंगे। एंड हेल्थ के लिए भी आपको बहुत ही अच्छा, मतलब हेल्थ में से जो भी चीज से आप जो भी चीज में आप फंसे हुए हैं उससे आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ओवरऑल आपका ये वीक बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए, और एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू कमिटमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो ये वीक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प की हो। अगर ये रीडिंग आपको कुछ अच्छी लगी, हेल्प की हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम नेक्स्ट पाइल की तरफ चलते हैं, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग की तरफ। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है उनकी रीडिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे।
चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ अगर साइन की बात करें तो यहाँ पे मुझे एयर साइन दिख रहा है, वाटर साइन एंड एयर साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ऐसे अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ये वीक आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, या ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे इस वीक में चेंजेस आप फील करेंगे। बहुत सारी आपके लाइफ में चेंजेस आपको आने वाले हैं। आपके इस वीक में आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े आपकी लाइफ के बड़े बड़े चेंजेस इस वीक में होने वाले हैं। एंड ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है बहुत टाइम से किसी चीज में अगर आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर एक क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, ठीक है। बहुत टाइम से हो सकता है किसी चीज में कंफ्यूज थे या किसी चीज में क्लैरिटी चाह रहे थे आप, तो उस चीज में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। उस चीज में एक चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ये वीक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है बहुत टाइम से किसी चीज की क्लैरिटी चाहते थे आप, या किसी चीज पे आप मेहनत कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे बहुत टाइम से। किसी के साथ हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो, या रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे थे, अपने लव लाइफ को लेकर, अपने मैरिज को लेकर हो सकता है। तो उससे रिगार्डिंग आपको कुछ तो क्लैरिटी मिल रही है, और ये क्लैरिटी एंजल की तरफ से होगी आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से ये क्लैरिटी रहने वाली है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आने वाले हैं, ठीक है। और बहुत टाइम से जिसके लिए एफर्ट डाल रहे थे उससे रिगार्डिंग ये क्लैरिटी हो सकती है। यहाँ पे मुझे मैरिज दिख रहा है, तो मैरिज को लेकर क्लैरिटी हो सकती है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो दो लोगों में कि इसको चूज करूँ कि उसको चूज करूँ, तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि कौन मेरे लिए सही है, किसको चूज करने की जरूरत है मुझे, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से आपको चीजें सही होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, या कुछ चीजें आपकी रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो उससे रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या ना भी हो। अगर आपके लाइफ में इस वक्त कोई भी नहीं है, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से किसी के लिए, या आप रिलेशनशिप में चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, तो उससे रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। कुछ हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ऐसा मैसेज मिल जाए जिससे आप जो भी चीज में कंफ्यूज है या क्लैरिटी चाहते हैं, एफर्ट डाल रहे हैं बहुत टाइम से जिस चीज में, उससे रिलेटेड आपको एक क्लैरिटी मिले, उससे रिलेटेड जो भी आंसर आप चाहते हैं वो आंसर आपको मिल जाए। हो सकता है बहुत जिसके डिस्टर्ब उसके रहते हैं किसी चीज को लेकर, उससे मतलब अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत डिस्टर्ब हो अगर रहते हो, तो उसमें एक आपको एक ग्रोथ नजर आएगी, एक क्लैरिटी आपको नजर आएगी, ठीक है। अपने रिलेशनशिप अगर आप किसी के साथ में हो और उनको लेके कुछ कंफ्यूजन है, तो उनको लेकर भी कुछ क्लैरिटी आएगी आपके लव लाइफ में। मतलब लव लाइफ में बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये वीक। बहुत ही जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे थे आप बहुत टाइम से, जिस चीज पे भी एफर्ट डाल रहे थे, उसमें एक न्यू बिगनिंग आपके लिए रहेगा इस ये वीक, ठीक है। एंड वहीं पे अगर हम तो चीजें भले कुछ एक्शन न हो, लेकिन एक क्लैरिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। हो सकता है कोई एक्शन न हो आपके रिलेशनशिप में, या चीज कुछ न हो सकता है टाइम लग रहा है आपको, या ये समझे कि मुझे ये भी लग रहा है, यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपको ये भी पता चले कि कितना टाइम लगने वाला है आपके, और जो भी रिलेशनशिप की जो भी इश्यूज है, पर्सनल लाइफ को लेके जो भी इशू है, तो उसमें आपको ये भी कहीं ना कहीं पता चल हो सकता है कि पता चले कि आपको आपके जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम, उसमें कितना टाइम सही होने में लगने वाला है, इसकी भी क्लैरिटी आपको मिल सकती है। या भले एक्शन यहाँ पे नहीं हो कुछ, लेकिन एक क्लैरिटी आपके माइंड में आप अंदर से एक निश्चिंत हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि चलो कि अभी नहीं तो टाइम लगे थोड़ा, मतलब एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी चीजें सही नहीं हो रही है, लेकिन आगे जाके आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि चीजें सही हो जाएंगी, या कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि इतने टाइम में चीजें, कहीं ना कहीं आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि चीजें सही होंगी। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, हो सकता है आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, लेकिन चीजें सही होंगी, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप को लेके आपको जो भी चीज हो, जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ आंसर मिल जाएंगे इस वीक में। एंड वहीं अगर आपके करियर को लेकर देखें, हम आपके वर्क लाइफ को लेकर देखें, तो उसमें भी मुझे बहुत बड़ा
बहुत बड़ा एक चेंज दिख रहा है। ये वीक करियर को लेके भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप जैसे आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी, जिसके वजह से आप अपने करियर में भी ग्रोथ करते हुए ग्रोथ आपको नजर आएगी। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको हो सकता है किसी से कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, जो भी आप वर्क कर रहे हो अपने करियर में या अपने फाइनेंस पे, या जो भी कर रहे हो आप वर्क, उसमें आपके रिलेशनशिप में या अपने आपके पर्सनल लाइफ में क्लैरिटी आने की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो करियर या जो वर्क कर रहे हो उसमें भी आपको एक ग्रोथ नजर आएगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको किसी से हेल्प मिल सकती है, किसी बड़े से, या आपका कोई छोटा हो सकता है आपसे, या कोई आपसे बड़ा हो सकता है, वो आपको कुछ हेल्प कर सकता है आपके करियर में। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि करियर में आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, ये पता चले, किसी के थ्रू आपको पता चले। ये अब ये कोई भी हो सकता है, ये आपकी एंजल्स हो सकती हैं, आपको कुछ एडवाइस दे, आपके आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, यूनिवर्स आपको कुछ बता सकते हैं कि आपको क्या एक्शन लेने की जरूरत है, क्या करना चाहिए, आपको क्या चेंज लाना चाहिए आपको करियर में, या किसी से हेल्प मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, कोई आपकी तरफ एक हेल्प आ सकती है, कोई आपको हेल्प कर सकता है आपके करियर में, या जो भी चीज आप वर्क कर रहे हो उसमें। हो सकता है करियर में आपको लेकर बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि आपको जो चाहिए वो चीजें मिल नहीं रही है, या जो आपको करना है वो चीजें हो नहीं रही हैं, तो किसी से आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। और वहीं पे हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है ये वीक। हेल्थ में एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। एक जो भी चीज में आप मूवमेंट चाहते थे, जो भी चीज सही होना चाहते थे जिस चीज में, उसमें मुझे एक न्यू बिगनिंग, एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। इससे जो चीजें आपकी लाइफ में चेंजेस इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, आप हेल्थ वाइज भी आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले हैं इस वीक में, मुझे ऐसा लग रहा है, या इमोशनली बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। आपको समझ में आ जाएगा और आप अपने हेल्थ को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, कि आपको समझ में आएगा कि आपको हेल्थ को लेकर क्या एक्शन लेना है, उसमें एक्शन ले सकते हैं आप, या जो चाहते थे मतलब आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, कि आपको इस वीक में क्या करने की जरूरत है। तो अभी हम देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, टेम्परेंस एंड द इम्प्रेस। तो एंजल की तरफ से यही मैसेज है आपके लिए कि इस वीक में आपको अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अपने एनर्जी को बैलेंस में रखने की जरूरत है। आपको योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, एंड अपने डाइट पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे ये भी मुझे नजर आ रहा है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, उसके लिए आपको क्लियरिटी लाने की जरूरत है, या कहीं ना कहीं मुझे आपको लेकर आपको क्या चाहिए, या किस चीज में आगे बढ़ना है, या जो भी एक प्लान करने की जरूरत है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको एक प्लानिंग करने की जरूरत है, आपको लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, सोचने की जरूरत है इस वीक में कि आपको आगे क्या करना है, आगे कैसा लाइफ चाहिए आपको, एंड एकदम क्लियरिटी के साथ में वो चीज को आपको सोचना है। क्योंकि जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं रहेंगे वो चीजें नहीं हो पाएंगी या मैनिफेस्ट नहीं होंगी आपके लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मुझे यही है कि आपको जैसी लाइफ चाहिए, या जैसा करियर चाहिए, जैसा रिलेशनशिप चाहिए, वो आपको लाने के लिए आपको एक क्लैरिटी फर्स्ट तो होनी चाहिए आपके माइंड में, और उसके बाद आपको अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है चीजों को। अगर आप यहाँ पे किसी से अगर बात करना चाहते हैं, या अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो उससे आप बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनसे कुछ हेल्प ले सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। एंड सेकंड मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने लाइफ का
अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में लेने की जरूरत है, अपने लाइफ के खुद लीडर बनने की जरूरत है। ठीक है, आपको एक लीडरशिप में आने की यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करना है। मतलब आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए, आपको अपनी लाइफ का आपको लीडर बनने की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी खुद की जर्नी है। तो यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने लाइफ को खुद ही बैलेंस करना है और अपने लाइफ का आपको लीडर बनना है। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू है तो वो भी अगर आपके माइंड में आप क्लियर रहेंगे तो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे और वो चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर आपको आपके किसी के साथ आपका कोई इश्यू चल रहा है रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप में कुछ एक्शन चाहते हैं या न्यू पार्टनर चाहते हैं, जो भी है, या अपने करियर में कोई ग्रोथ देखना चाहते हो, तो जिस भी एरिया में है आपको इस वीक में यही बोला जा रहा है कि क्लियरिटी फर्स्ट आपको लाने की जरूरत है एंड अपने आप में बैलेंस लाने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके बाद आप अपनी लाइफ को हैंडल कर सकते हैं, अपनी लाइफ जैसी आप चाहे उस डायरेक्शन में आप लेकर जा सकते हैं। जो अपनी लाइफ में आप चाहते हैं वो आपको एक प्लानिंग करने की जरूरत है इस वीक में। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि चीजें अभी नहीं हो रही हैं आपके लिए। हो सकता है इस वीक में कोई मूवमेंट ना हो, कोई एक्शन ना हो, बट आपको उससे रिगार्डिंग बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत सारी चेंजेस आपके माइंड लेवल पे आने वाले हैं। मतलब मेंटली बोल सकते हैं या स्पिरिचुअली बहुत सारी चीजें आप क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, चाहे वो आपके हेल्थ रिलेशनशिप को लेकर हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ या आपके वर्क लाइफ को लेकर हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि आपको अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेने की जरूरत है और चीजों को खुद आपको सोचना है कि मेरी लाइफ है और मुझे हैंडल करना है, और एक प्लानिंग करने की यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। प्लानिंग कर सकते हैं आप, जनरल कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं कि आपको आगे क्या चाहिए। ये सारी चीजें इस वीक में आपको करने की जरूरत है। ठीक है, तो यही है आपके लिए मैसेज। रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, कुछ भी इसमें से हेल्प किया, रेजोनेट किया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।